डिस्कस करेंगे फ्रंटियर पॉइंट्स एंड बाउंड्री पॉइंट्स। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रंटियर पॉइंट्स की डेफिनेशन। फ्रंटियर पॉइंट, हमारे पास एस कोई सबसेट है रियल नंबर्स का, तब हम किसी रियल नंबर अल्फ़ा को सेट एस का फ्रंटियर पॉइंट कहेंगे अगर वो रियल नंबर अल्फ़ा ना ही सेट का इंटीरियर पॉइंट हो और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट हो। और हम फ्रंटियर पॉइंट्स को इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो हम एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। सपोज हमारे पास सेट गिवन है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो हमें क्या फाइंड करना है? फ्रंटियर पॉइंट ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। इसका मतलब वो सारे रियल नंबर्स जो ना ही सेट के इंटीरियर पॉइंट है और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट है। तो सबसे पहले हम सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के इंटीरियर पॉइंट्स, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के इंटीरियर पॉइंट्स एम्प्टी होते हैं। क्यों होते हैं हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सपोज ये क्या है? रियल नंबर लाइन, ओके, और इस पर ये रैशनल नंबर्स हैं। तो अगर हम किसी भी रैशनल नंबर के अलोंग कोई भी नेबरहुड लेते हैं तो उसमें इरेशनल नंबर्स भी आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन पर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स भी हैं। सपोज ये इरेशनल नंबर्स हैं, ओके। तो अब इंटीरियर पॉइंट, हम किसी भी रियल नंबर को इंटीरियर पॉइंट कब कहते हैं? जैसे अल्फ़ा बिलोंग टू रियल्स है, उसे हम किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट कब बोलते हैं? जब हम उस पॉइंट के अलोंग कोई भी डेल्टा नेबरहुड लें तो वो टोटली उस सेट में कंटेन कर जाए, तभी हम उस रियल नंबर को क्या कहते हैं? सेट का इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं। ये हमने देखा था। तो जब हम किसी भी रैशनल नंबर के अलोंग कोई भी डेल्टा नेबरहुड ले रहे हैं तो उसमें इरेशनल्स भी आ रहे हैं, मतलब ये नेबरहुड पूरी तरीके से सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में कंटेन नहीं कर रही है। इसका मतलब अल्फ़ा जो हमने कोई आर्बिट्री रियल नंबर लिया था वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का इंटीरियर पॉइंट नहीं है ना। अल्फ़ा इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ रैशनल्स, और अल्फ़ा क्या था? आर्बिट्री रियल नंबर था। उसी तरीके से अगर हम एक्सटीरियर पॉइंट्स देखेंगे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के, तो एक्सटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन हमने क्या देखी थी? अगर हमें किसी भी सेट के एक्सटीरियर पॉइंट निकालना होता है तो हम उस सेट के कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट क्या है? सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स। तो अगर हम उसके इंटीरियर पॉइंट्स निकाल लेंगे तो वही सेट के क्या हो जाएंगे? एक्सटीरियर पॉइंट्स। तो सिमिलरली अगर हमने किसी भी इरैशनल नंबर के अलोंग कोई भी डेल्टा नेबरहुड ली तो उसमें कुछ रैशनल नंबर्स भी आ जाएंगे। इसका मतलब ये जो नेबरहुड है वो सेट ऑफ इरेशनल्स में कंटेन नहीं करेगा, और ऐसा कोई भी इरेशनल नंबर के लिए फॉलो नहीं होगा। इसका मतलब एक भी रियल नंबर इरेशनल नंबर का इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। तो सेट ऑफ एक्सटीरियर पॉइंट्स क्या हो गए? इरेशनल्स के इंटीरियर। तो इरेशनल्स का इंटीरियर भी क्या हो गया? एम्प्टी हो गया। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि ना ही कोई रियल नंबर सेट ऑफ रैशनल्स का इंटीरियर पॉइंट है और ना ही कोई रियल नंबर सेट ऑफ रैशनल्स का एक्सटीरियर पॉइंट है। और फ्रंटियर पॉइंट्स क्या होते हैं? वही पॉइंट जो कि ना ही इंटीरियर पॉइंट होते हैं और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पर फ्रंटियर पॉइंट ऑफ रैशनल्स क्या आ गए? सारे रियल नंबर्स आ गए, क्योंकि एक भी रियल नंबर ना ही रैशनल नंबर्स का इंटीरियर पॉइंट है और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हमने सेट ले लिया एम्प्टी सेट। तो अब हमें फाइंड करना है फ्रंटियर पॉइंट ऑफ एम्प्टी सेट। इसका मतलब वो सारे पॉइंट्स जो कि ना ही एम्प्टी सेट के इंटीरियर पॉइंट्स है और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट है। तो अब हमें ये पता है कि एम्प्टी सेट के इंटीरियर पॉइंट्स का सेट एम्प्टी होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर इंटीरियर पॉइंट हम कब कहते हैं? जब क्या हो, उसकी डेल्टा नेबरहुड वापस सेट में कंटेन करे। और यहाँ से हमने क्या रिजल्ट डिराइव किया था जब हमने इंटीरियर पॉइंट पढ़े थे कि अल्फ़ा सेट का ही मेंबर है, क्योंकि उसकी पूरी नेबरहुड ही सेट में कंटेन कर रही है। तो अल्फ़ा जो पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बनेगा वो भी सेट का ही मेंबर होगा। तो एम्प्टी सेट तो के पास तो एक भी मेंबर नहीं है, एम्प्टी सेट तो एम्प्टी है, खाली है पूरी तरीके से। तो हम कोई भी नेबरहुड लेंगे
किसी रियल नंबर के अलोंग, तो वो एम्प्टी सेट में कभी कंटेन ही नहीं करेगी, तो एम्प्टी सेट के इंटीरियर पॉइंट्स क्या हो गए, एम्प्टी हो गए। इसका मतलब एक भी रियल नंबर एम्प्टी सेट का इंटीरियर पॉइंट तो नहीं बना। अब हमें क्या चेक करना है, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एम्प्टी सेट। ठीक है, तो एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एम्प्टी सेट क्या हो जाएंगे, एम्प्टी सेट के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, इसका मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स का इंटीरियर। और हमने ये देखा था कि सारे ही रियल नंबर्स सेट ऑफ रियल नंबर्स के इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एक्सटीरियर पॉइंट आ गया एम्प्टी सेट का। तो फ्रंटियर पॉइंट क्या होते हैं, वो पॉइंट जो कि ना ही इंटीरियर हो ना ही एक्सटीरियर हो। तो यहाँ पर सारे रियल नंबर्स इंटीरियर पॉइंट तो नहीं बने, लेकिन एक्सटीरियर पॉइंट बन गए। और हमें क्या चाहिए था, वो रियल नंबर जो एक्सटीरियर पॉइंट भी नहीं हो। तो यहाँ पर फ्रंटियर पॉइंट ऑफ एम्प्टी सेट क्या आ गया हमारे पास में, एम्प्टी। अब हम देखते हैं बाउंड्री पॉइंट ऑफ अ सेट की डेफिनेशन। तो एस हमारे पास कोई सबसेट गिवन है रियल नंबर्स का, तब हम किसी अल्फा जो सेट का ही मेंबर है उसे हम बाउंड्री पॉइंट कहेंगे सेट का, अगर वो ना ही इंटीरियर पॉइंट हो और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट हो सेट का। और इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, सेट ऑफ बाउंड्री पॉइंट्स को बाउंड्री ऑफ एस और इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब एक जनरल बात, जैसे हमारे घर की बाउंड्री सपोज वो पड़ोसी के घर में तो नहीं होगी, है ना, हमारे ही घर में हमारे घर की बाउंड्री भी बिलोंग करेगी। उसी तरह किसी भी सेट की बाउंड्री पॉइंट सेट का ही मेंबर होता है। फ्रंटियर पॉइंट में हमने क्या देखा था कि फ्रंटियर पॉइंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, वो सिर्फ इंटीरियर भी नहीं होना चाहिए और एक्सटीरियर पॉइंट भी नहीं होना चाहिए सेट का। लेकिन जो बाउंड्री पॉइंट होते हैं वो सेट के ही मेंबर होते हैं, मीन्स ऐसा रियल नंबर जो सेट का मेंबर है और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट है और ना ही इंटीरियर पॉइंट है, तब हम उसे सेट का बाउंड्री पॉइंट कहेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हमें क्या फाइंड करना है, बाउंड्री ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, मीन्स वो सारे पॉइंट्स जो ना ही इंटीरियर पॉइंट है और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट है। ठीक है, इंटरसेक्शन वो पॉइंट सेट का ही मेंबर होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रंटियर पॉइंट ऑफ रैशनल्स क्या होते हैं, अभी देखा था हमने, सारे रियल नंबर्स फ्रंट रैशनल नंबर्स के फ्रंटियर पॉइंट्स होते हैं। इंटरसेक्शन रैशनल नंबर्स, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, रैशनल नंबर्स। तो बाउंड्री पॉइंट ऑफ रैशनल नंबर्स क्या आ गए, सारे ही रैशनल नंबर्स के बाउंड्री पॉइंट होते हैं। उसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, बाउंड्री पॉइंट ऑफ एम्प्टी सेट। तो अगेन वो सारे पॉइंट्स जो ना ही इंटीरियर है ना ही एक्सटीरियर है, लेकिन वो सेट के ही मेंबर होने चाहिए, तो इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट। अब फ्रंटियर पॉइंट ऑफ एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी। सो एम्प्टी इंटरसेक्शन एम्प्टी, ये क्या आ गया, एम्प्टी। तो बाउंड्री ऑफ एम्प्टी सेट इज एम्प्टी। तो एक बार फिर से दोनों डेफिनेशंस को रिकॉल कर लेते हैं। एस हमारे पास सबसेट गिवन है रियल नंबर्स का, तब हम वो सारे रियल नंबर्स को फ्रंटियर पॉइंट कहेंगे सेट का, जो कि ना ही इंटीरियर पॉइंट है और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट है सेट के। ठीक है, और बाउंड्री पॉइंट्स क्या होते हैं, बाउंड्री पॉइंट्स सेट के ही मेंबर होते हैं और वो ना ही इंटीरियर पॉइंट होने चाहिए सेट के और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट होने चाहिए, तब हम उन्हें कहेंगे कि वो सेट का क्या क्या है, बाउंड्री पॉइंट्स हैं। और अगर आपको इंटीरियर पॉइंट्स या एक्सटीरियर पॉइंट निकालने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पुराने वीडियोस को एक बार देख सकते हैं।